हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ डॉक्टर मंजू जोन्स हियर। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेके आई हूँ कि हमें रात को सोने से पहले अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करना चाहिए, उसी के विषय में आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे जो माइंड के पार्ट हैं उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं अच्छे से कि 3 पार्ट होते हैं हमारे माइंड के। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो सारा दिन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारा दिन जब तक हम लोग नहीं सोते वो तब तक हमारे साथ रहता है, हमारे साथ काम करता है, हमारी बातों को सुनता है और उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। ये कॉन्शियस माइंड का काम है। ये हमारे साथ पूरा टाइम रहता है एज ए पार्टनर। जैसे हमारा हस्बैंड हो या हमारी वाइफ हो, वो हमारे साथ हर टाइम रहते हैं। तो ठीक वैसे ही ये भी अपना रोल अदा करता है। पूरा टाइम हमारे साथ रहता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे क्या विचार चल रहे हैं, हमारे दिल में क्या बातें आ रही हैं, हमारे दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को देखता है और उन चीज़ों को ग्रैब करता है, उन चीज़ों को पकड़ता है, उन चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड को देता है, ऑर्डर देता है उन्हें वैसा करने के लिए। इसीलिए मैं बार-बार आपको कहती हूँ कि अपने थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, ताकि अपने थॉट्स हमेशा पॉज़िटिव रखिए, नेगेटिव मत होने दीजिए, क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कॉन्शियस माइंड में ही आते हैं। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, वो सारी की सारी कॉन्शियस माइंड जो है उसको पकड़ता है, उसके ऊपर काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड को उसके ऊपर काम करने का ऑर्डर देता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि आपको पता है कि वो किसी भी बात को ना सुनता है, ना समझता है, बस वो एक ऑर्डर को फ़ॉलो करता है जो उसे कॉन्शियस माइंड से मिलता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हमारे कॉन्शियस माइंड का के बारे में आपको क्लियर हो गया कि वो हमारे साथ पूरा टाइम रहता है एज ए पार्टनर। वो हमारे साथ रहता है जब तक हम लोग सो नहीं जाते, तब तक वो पूरा हमारे साथ काम करता है। और सेकंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का काम हमारा क्या है, वो हमारे बातों को पूरा करता है। जो हम सोचते हैं, जो उसको कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर मिलते हैं या जो हम ऑर्डर उसको डायरेक्टली देते हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करता है। ये कब एक्टिव होता है, जब हम सो जाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। अब काम शुरू होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। वो काम करता है जो उसे ऑर्डर में मिला है। किसके ऑर्डर से? जो कॉन्शियस माइंड ने उसे ऑर्डर दिया है, या फिर जो हम डायरेक्ट उसको बोल रहे हैं, जो हम अपने गुड थॉट्स की वजह से उसके थ्रू हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, वो उन कामों को करता है। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा थॉट्स पे अपने कंट्रोल करना है। मैं आपको एक बात बताऊँगी कि जैसे अब तो नहीं है, लेकिन पहले थी मेरी आदत। मैं कैसे करती थी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ अपनी बात। पहले मेरा कैसा नेचर था कि अगर मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते थे, एज़ ए ह्यूमन सभी के वैसे ही रहते हैं थॉट्स। तो एज़ ए ह्यूमन मेरे भी नेगेटिव थॉट्स रहते थे। अगर मैं कोई नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में चल रहा है, तो मैं उसको इतना विजुअलाइज़ कर लेती थी, इतना कर लेती थी कि मैं उसके रिज़ल्ट तक को फाइनल कर देती थी। मैं उसका रिज़ल्ट भी सोच लेती थी कि क्या होगा। लाइक अगर कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो मैं सब सोच लेती थी, अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसा होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये उसका रिज़ल्ट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फैक्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती हैं। जो भी मैं उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचती थी ना, ठीक वैसा ही पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही होता था। वैसी ही पिक्चर मेरे सामने आ जाती थी।
और फिर मुझे उसको फेस करना पड़ता था। तब मुझे रियलाइज़ होता था कि ये तो मैंने सोचा था, यही तो मैं सोच रही थी कि ऐसा होगा। और हम लोग क्या गलती करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं उस बात के लिए, देखा मैंने ऐसे बोला था ना इसलिए ऐसे हुआ। मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से पता था, मैं पहले से जानता था या मैं पहले से जानती थी कि ये बात होगी, इसीलिए ये बात हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, हमें उसके लिए प्राउड फील नहीं करना है। हमने तो जो ऑर्डर दिया था अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वही चीज़ उसने की है। अगर हमने वो ऑर्डर नहीं दिया होता तो वो चीज़ नहीं होती, वो पिक्चर हमारे सामने नहीं आती, वो चीज़ प्रेजेंट में हमारे सामने आके खड़ी नहीं हो जाती। हमने खुद उसको चुना, हमने खुद उसका रिजल्ट तय किया, वही चीज़ तब हमारे सामने आई है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत सोचिए आप, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब हम सोचते हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हमारे बोलने से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता है। हम कोई बहुत बड़े महापुरुष नहीं है कि हमने मुंह से बात निकाली और हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने उस चीज़ को विजुअलाइज किया, हमने उस चीज़ को ऑर्डर दिया, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया वो करने के लिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया, तो उसने वो कर दिया, वो चीज़ हो गई। हमने डिसाइड किया, वो हमने डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, इसलिए वो बात हुई है। तो इसलिए अपने थॉट्स पे कंट्रोल नेगेटिव बातों के लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोचना ही नहीं है नेगेटिव बातों के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उसका रिज़ल्ट तय करें और वो नेगेटिव बातें पूरी होकर हमारे सामने आके खड़ी हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कोई गाना हमारे माइंड में आ जाता है तो हम उसको गुनगुनाने लगते हैं, साथ साथ गाने लग जाते हैं उसको, उस गीत को। तो कैसे होता है ये, हमें उसके लिरिक्स कैसे याद रहते हैं? याद रहते हैं ना, हम साथ साथ उसके गाते हैं तो हमें सारे लिरिक्स उसके याद होते हैं। तो कैसे याद होते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड है, वो सारी चीज़ें सेफ है हमारे माइंड के अंदर। जैसे बचपन से लेके ना आज तक जो भी बातें हमारे साथ हुई, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड टू वर्ड, हम लोगों को आज भी बहुत सारी बातें अपनी याद हैं, बचपन की यादें हैं। हम कहते हैं ना हमारी बचपन की यादें हैं, हमारे कॉलेज टाइम की यादें हैं, हमारे स्कूल टाइम की यादें हैं। तो वो सारी यादें जो हैं वो इधर बहुत बड़ा खजाना है हमारे माइंड में, बहुत बड़ा खजाना है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इतना खजाना है कि हमको पॉइंट टू पॉइंट वो बातें याद हैं, हमको पॉइंट टू पॉइंट वो एक एक डायलॉग के साथ भी बहुत सारी बातें याद हैं हमको। हमको क्यों लिरिक्स याद हो जाते हैं, हम क्यों गाने लग जाते हैं। हम रोज़ रोज़ तो वो गीत नहीं गाते हैं, लेकिन जब भी वो गाना बजता है, हमारा फेवरेट गाना बजेगा, तो हम लोग साथ साथ गाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उसके लिरिक्स याद हैं। क्यों याद हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में है वो चीज़, यहाँ पे फीडेड है। आपको पता है जैसे हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं, फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो फ़्लाइट में एक तो पायलट होता है जो प्लेन को उड़ा रहा होता है, और एक होता है ऑटो पायलट मोड भी होता है। शायद आप लोगों को पता ही होगा इस बारे में। तो ऑटो पायलट मोड भी होता है, और कभी हम लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि अभी प्लेन जो है वो पायलट चला रहा है या ऑटो पायलट मोड पे है हमारा प्लेन। हमें नहीं पता होता ना, क्योंकि हम तो पीछे बैठे हैं, हमको क्या पता कौन चला रहा है, ऑटो पायलट मोड पे है हमारी फ़्लाइट या पायलट चला रहा है। तो ठीक इसी तरह हमें नहीं पता चलता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इस वक्त कौन काम कर रहा है, हमें नहीं पता चलता। तो इसलिए हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, अपनी बातों पे, अपने शब्दों पे ध्यान रखना है। ये दो चीज़ हैं जिसके लिए हमको सॉरी जिसके लिए हमें ध्यान देना है, एक तो ये और एक ये। इसके लिए हमें अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है, हमें इस पे काम करना है, ताकि यहाँ से कुछ गलत ना निकले और यहाँ पे कुछ गलत ना सोचें हम लोग। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो थोड़े दिन की प्रैक्टिस में ही हमारी आदत हो जाएगी। फिर हमको जो हमारा यहाँ पे वॉचमैन है ना,
तो जब हम उसको बिठा के रखेंगे तो कोई भी गलत बात जब हमारे दिमाग में आएगी, कोई गलत थॉट हमारे दिमाग में आएगा, तो हम इमीडिएट उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि निकलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। तो जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई गलत थॉट आएगा ही नहीं। तो फिर हम वो टाइम पे हम लोग पूरी तरह से यूनिवर्स और गॉड के साथ अलाइन रहेंगे, एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे हम लोग। फिर वो चीज़ें आएंगी ही नहीं, आएंगी भी तो बाहर से ही चली जाएंगी, अंदर आने की कोशिश भी नहीं करेंगी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जैसे तीसरा था अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड हमारा कैसा है, जैसे आपको पता होगा कि कोई बात हम याद कर रहे हैं, कोई पुरानी बात है जिसको हम लोग याद कर रहे हैं, तो उसको सोचने में हमको बहुत टाइम लगता है। अरे हाँ, वहाँ हम गए तो थे, वहाँ ये बात हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी, क्या हुआ था। बहुत हमको अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है हम लोगों को अपने दिमाग के ऊपर, लेकिन हमको याद नहीं आती है। किसी को देख के हम लोग सोचते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी को देख के हम लोग सोचते हैं कि अरे इसको कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहाँ देखा है वो हमको याद नहीं आ रहा। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड का काम है। तो इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, आप बेफ़िक्र रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोने से पहले हम लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करना है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।